हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार, निर्भीकता और सच्चाई का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरूकता मीडिया। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र उर्फ रूबी तोमर, जिसे पुलिस कई महीने से तलाश रही थी, आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर की पॉश सोसाइटी के आलीशान फ्लैट में खुद को छुपा कर बैठा था, लेकिन रायपुर पुलिस ने चालाकी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। पकड़ने के इस ऑपरेशन में पुलिस ने कैसे प्लानिंग की, आरोपी के परिवार में कैसे बवाल मचा और किन किन मामलों में दर्ज है केस, इन सब की पूरी कहानी आपको दिखाएंगे आज के इस रिपोर्ट में। रायपुर का मोस्ट वांटेड बदमाश वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी तोमर, जिसे रायपुर पुलिस लंबे समय से खोज रही थी, आखिरकार ग्वालियर में दबोचा गया है। जानकारी के मुताबिक तोमर विंडसर हिल्स टाउनशिप के एक आलीशान फ्लैट में नौकरों के बीच रहकर खुद को छुपाए हुए बैठा था। लगातार निगरानी के बावजूद पुलिस को कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही थी। इस बीच अचानक पुलिस को टेक्निकल एनालिसिस और मुखबिरी से खुफिया सूचना मिली कि वीरेंद्र तोमर मध्य प्रदेश के ग्वालियर या दिल्ली में छुपा हुआ है। तभी पुलिस ने एक रणनीति बनाई और रायपुर से फॉरेन क्राइम ब्रांच की 2 अलग अलग टीमें दिल्ली और ग्वालियर के लिए रवाना की गई। ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र स्थित विंडसर हिल्स टाउनशिप की इस पॉश बिल्डिंग में रायपुर पुलिस ने निगरानी शुरू की थी। लगभग 6 से 7 दिनों तक पुलिस यही पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि वीरेंद्र फ्लैट के भीतर मौजूद है या नहीं। फ्लैट में रोजाना नौकरों का आना जाना था, लेकिन आरोपी न बालकनी में दिखता न दरवाजे पर नजर आता। पुलिस लगातार इलाके की निगरानी, कॉल लोकेशन ट्रेसिंग और सर्विलांस करती रही ताकि एक भी हलचल नजरअंदाज ना हो सके। इसके बाद एक दिन पूरे फ्लैट की बिजली बंद कर दी गई और जैसे ही तोमर बालकनी में निकला, पुलिस ने उसे पहचान लिया। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मी बनकर पुलिस अंदर पहुंची और इसे धर दबोचा। वहीं रविवार को जैसे ही पुलिस आरोपी को रायपुर लेकर लौटी, पूरा नजारा ही बदल गया। पुलिस ने भाटा गांव इलाके में उसका जुलूस निकाला। बनियान फटी थी, चाल लंगड़ाती हुई थी और भीड़ जमा थी देखने के लिए उस हिस्ट्री शीटर को, जिसने सालों तक सूदखोरी और धमकी हिंसा का जाल बिछा रखा था। इसी दौरान वीरेंद्र की पत्नी शोभा तोमर भड़क गई, कैमरे के सामने चिल्लाई और कहा, सब मिलकर मेरे पति को मार डालो। पुलिस पर गलत कार्रवाई का आरोप भी लगाया। वहीं रायपुर पुलिस ने आरोपी को रविवार को कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन फिलहाल सिर्फ 1 दिन की पुलिस कस्टडी मिली। बता दें कि वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर रायपुर के आदतन अपराधी हैं। 2006 में पहला केस दर्ज हुआ था। अब तक दोनों भाइयों पर 16 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, मारपीट, उगाही, चाकूबाजी और आर्म्स एक्ट शामिल है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वीरेंद्र और उसका भाई रोहित तोमर मिलकर कर्जदारों को ब्लैक चेक और दस्तावेज के जरिए ब्लैकमेल करते थे। फरारी के बाद पुलिस ने उनके करीबियों के यहाँ छापे मारे, जहां 40 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज, 3.5 करोड़ का सोना और 10 लाख की चांदी जब्त की गई। पुलिस का शक है कि यह संपत्तियां उन कर्जदारों की है जिन्हें ब्लैकमेल कर दस्तावेज कब्जे में लिया गया था। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पहले ही दोनों भाइयों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। हालांकि पत्नियों और भतीजे को राहत मिली। अदालत में सरकारी वकील ने साफ कहा कि दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में कई मामले दर्ज हैं और समाज में दहशत फैलाने का इतिहास रहा है। फिलहाल पुलिस को उम्मीद है कि हिरासत में पूछताछ के बाद और भी खुलासे होंगे। वहीं उसका भाई रोहित तोमर अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पिछले दिनों पंजीबद्ध अपराध, जिस पर लगभग 7-8 अपराध पंजीबद्ध हैं, इस पूरे अपराध में मोस्ट वांटेड आरोपी वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर फरार था। इन दोनों में से कल ग्वालियर के थाना सिरोल से वीरेंद्र तोमर उर्फ रूबी तोमर को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे प्रकरण में लगभग 6 माह से अधिक दिनों तक आरोपी फरार था, जिसमें थाना तेलीबांधा एवं थाना पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग अपराध में मारपीट, अवैध संपत्ति, आर्म्स एक्ट एवं करोड़ों रुपए के वसूली व छत्तीसगढ़ रेडियो का संरक्षण अधिनियम के तहत में कई अपराध पंजीबद्ध हुए थे।
इस पूरे प्रकरण में इसके घर के अन्य सदस्यगण, जिसमें इन आरोपियों की पत्नी, इसकी मां, इसका भतीजा पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। मुख्य आरोपी रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर लगातार फरार थे। इन दोनों की संपत्तियों का ब्यौरा निकाला जा करके इनके विरुद्ध में उद्घोषणा जारी करते हुए इन दोनों आरोपी के विरुद्ध में इनाम घोषित किया गया था। बाद में इन सभी दोनों की संपत्तियों को कुर्की कार्रवाई के लिए अधिग्रहित किया गया था। इसकी लगातार हम लोगों के द्वारा तलाश की जा रही थी, जिसके लिए कई अलग अलग पार्टियां अलग अलग समय पर सरहदी राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भेजे गए थे। कई बार पार्टियां भेजी जा चुकी थी, चूँकि इनके द्वारा बहुत ज़्यादा सतर्क रह करके अपना निवास लगातार बदल रहे थे। इस कारण से पुलिस के पास में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होने के बाद में भी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाया था। अभी पुनः एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर एक पार्टी दिल्ली के लिए और एक पार्टी मध्य प्रदेश ग्वालियर के लिए भेजा गया था, और सूचना के लगातार तस्दीकी किए जाने के बाद में, सप्ताह भर कैंप किए जाने के बाद में ग्वालियर में सिरोल के एक कॉलोनी के अंदर किराए के मकान में निवास करते हुए वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर दिखा दिया है कि अपराध चाहे कितना भी संदिग्ध या बड़ा क्यों ना हो, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून की नजर से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस